हेलो बच्चों, बेटा क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल का एक्सरसाइज 6.3 का 11 क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 10 क्वेश्चन तक जो है वीडियोस मैंने डाल दी है बना के, उसके आप देखिएगा जाके चैनल पर। तो क्वेश्चन में जो गिवन है आपको बताया गया है ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसके अंदर ए बी और ए सी साइड इक्वल है। मीन कि ये ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें टू साइड्स इक्वल होती है। आगे क्वेश्चन में बताया गया है कि सी बी साइड को आगे प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट ई तक, और बच्चों ई से फिर एक लाइन ड्रॉ की गई है ई एफ जो एक परपेंडिकुलर है, जो एक एल्टीट्यूड है। इसके बाद यहां पर एडी एक और एल्टीट्यूड है बेटा जो बीसी पर डी पॉइंट में ज्वाइन करता है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखना है ट्राइंगल ए बी सी, या आप लिखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, एबीसी ट्राइंगल में ए बी ए सी इक्वल गिवन है, ए बी इक्वल्स टू ए सी है, और इसके अलावा एडी परपेंडिकुलर है आपका बीसी, एडी परपेंडिकुलर है बीसी, एंड आपको ई एफ दिया गया है कि ई एफ जो है वो भी परपेंडिकुलर है किस पर, ए सी पर। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। इसके बाद जो आपको प्रूव करना बच्चों, क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है आपको कि ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ। ए बी डी और ई सी एफ दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना चाहिए। करना स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। जो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं, अगर कोई कंस्ट्रक्शन इसमें होता तो आपको पहले कंस्ट्रक्शन लिखना है। कंस्ट्रक्शन नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट। सॉल्यूशन में जो ट्राइंगल है ए बी डी और ई सी एफ, तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ, दोनों ट्राइंगल की स्टडी करते हैं। सबसे पहले मैंने देखा कि जो ए बी डी है बच्चों, उसके अंदर ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो मैंने लिखा एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी वो इक्वल होगा जो आपको ECF लेना है, इसमें ये F वाला एंगल भी 90 है, तो इसको मैं ले लूंगा इक्वल एंगल EFC। EFC आप देख सकते हो फिगर के अंदर भी, इस फिगर में जो है ये एंगल 90 डिग्री का है और इस वाले ट्राइंगल में ये 90 डिग्री का है। दोनों इक्वल हो गए, रीजन देंगे ईच इक्वल्स टू 90 डिग्री। उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट है आपका, ध्यान से देखिएगा, एबीसी ट्राइंगल जो आपको दिया हुआ है, इस एबीसी के अंदर आपको बताया गया है कि एबी साइड एसी के इक्वल है। अब अगर ये साइड इक्वल है तो यहां पर जो इसका एबीसी जो ट्राइंगल है, यहां पर इसका जो एबी और एसी है, ये दो साइड इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे ना, होंगे इक्वल। तो ये वाले एंगल हम इस फिगर में ऑब्जर्व करते हैं, देखिए ध्यान से बच्चों, ये बी वाला एंगल तो ये जो कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ए बी डी आ रहा है, और जो सी वाला एंगल है वो ये है, और ये कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ई एफ सी या ई सी एफ में आ रहा है। तो मैं बोलूंगा ए बी डी ट्राइंगल में एंगल ए बी डी इक्वल है ई सी एफ ट्राइंगल में एंगल ई सी एफ। क्यों इक्वल है, रीजन ये वाला देना आपको, बिकॉज ये अपोजिट एंगल्स है टू इक्वल साइड्स। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल है बच्चों ये, इसलिए दोनों इक्वल है। और दोनों ट्राइंगल्स के अंदर हमने दो एंगल इक्वल कर दिए, तो ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्राइंगल ई सी एफ के। रीजन है आपका बाय एंगल प्रॉपर्टी। तो हमें यही प्रूव करना है था, इसमें हमने प्रूव कर दिया बाय एंगल प्रॉपर्टी। क्वेश्चन समझ आया सभी को? क्वेश्चन समझ आया? ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। और ऐसे ही क्वेश्चंस में जो ये इजी सी क्वेश्चन है, ये कई बार एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं, ध्यान रखना है आपको, जिसका सॉल्यूशन आप इजीली कर सको, छोटा सॉल्यूशन हो। तो एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछ लेता है कि कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया बेटा कि हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ए बी सी। मैंने एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी। अनदर ट्राइंगल जो हमारे पास है वो है हमारे पास पी क्यू आर। तो ये दूसरा ट्राइंगल मैंने बना लिया जिसका नाम है पी क्यू आर। क्वेश्चन में बोला गया है कि एबीसी ट्राइंगल में ए बी साइड, बीसी साइड, बीसी यानी कंप्लीट साइड, बीसी साइड, और इसका एक मीडियन है बच्चों जो बनाया गया है एडी। ये ए डी मीडियन बनाया गया है। तो एबीसी ट्राइंगल में जो ये तीन साइड है ए बी बी सी ए डी, ये प्रोपोर्शनली जो इक्वल बताई गई है हमें किसके, पी क्यू आर में। जो ए बी है वो पी क्यू के प्रोपोर्शन में इक्वल है, जो बीसी है वो क्यू आर के प्रोपोर्शन में इक्वल है, और इसके बीच में भी एक मीडियन बना हुआ है जिसका नाम इन्होंने पीएम गिवन है बच्चों, पीएम। और जो इसका एडी मीडियन है वो पीएम के रिस्पेक्ट में इक्वल है, यानी प्रोपोर्शन में इक्वल है। क्वेश्चन समझ आ गया है? अगर मैं यहां पर आपको गिवन में लिख के बताऊं इजी वे में, तो बताया गया है इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। दोनों को ध्यान से देखिएगा बेटा क्वेश्चन को, ए बी सी और पी क्यू आर दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर एंड इक्वल है एडी अपॉन पीएम, एडी अपॉन पीएम। तो ये क्वेश्चन में गिवन है कि थ्री साइड जो इसकी प्रोपोर्शनली इक्वल है। आपको जो यहां प्रूव करना है, आपको क्वेश्चन में प्रूव करना बच्चों, ये एबीसी ट्राइंगल जो है कंप्लीट बड़े वाला ट्राइंगल ए बी सी, वो सिमिलर है कंप्लीट पी क्यू आर ट्राइंगल के। पी क्यू आर मींस जो आपका एबीसी ट्राइंगल है बड़े वाला वो पी क्यू आर के सिमिलर आपको प्रूव करके दिखाना है इस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है? अब जिस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को देख के सोच रहा हूं, जो मेरे माइंड के अंदर थॉट्स आ रहे हैं इसको देख के, वही आपको सोचना उसी प्रकार से, उसी तरीके से सोचना है। कैसे? देखो बेटा, अगर मुझे इस ए बी सी ट्राइंगल और पी क्यू आर ट्राइंगल दोनों को सिमिलर करना है, तो देखिए ध्यान से, मेरे पास ए बी पी क्यू और बी सी क्यू आर के प्रोपोर्शन इक्वल है ना? किसी तरीके से अगर मैं इसका ये वाला एंगल इसके इक्वल कर दूं, यानी बी एंगल में क्यू के इक्वल प्रूव कर दूं, तो ये साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से सिमिलर हो सकता है। समझ आई बात? यहां पर जो इसकी दो साइड है, ये वाली साइड, इसका प्रोपोर्शन आपको इक्वल गिवन है। ये रहा ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू, बी सी क्यू आर, बी सी क्यू आर। और दोनों साइड जो प्रोपोर्शन में इक्वल है, इनके बीच का अगर ये एंगल मैं किसी तरीके से इक्वल कर दूं, ये वाला इसके, ये वाला इसके, तो यहां साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी बन सकती है ना? तो मेरा पहला स्टेप क्या होगा, मैं सबसे पहले यहां पर एंगल बी को क्यू के इक्वल प्रूव करने की कोशिश करता हूं, ट्राई करता हूं। कंस्ट्रक्शन कोई नहीं है, सॉल्यूशन देखिए। मैं स्टडी कर रहा हूं ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, ध्यान से देखना है क्वेश्चन, सभी का ध्यान सामने होना चाहिए। तो ए बी डी और पी क्यू एम दोनों ट्राइंगल में मैं जो गिवन है वो लेता हूं। मैंने लिया ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। जो प्रोपोर्शन आपको गिवन था क्वेश्चन में, मैंने उसका यूज करना है इन दोनों को सिमिलर करने के लिए। कैसे करेंगे यूज, ध्यान से देखिएगा। यहां पर बच्चों मैंने देखा ए बी जो साइड है, ए बी डी में आ रही है, पी क्यू एम में आ रही है, ये ठीक है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने देखा बी सी क्यू आर, पे अटेंशन, बी सी। अब बी सी तो कंप्लीट साइड है और बी सी जो है वो ए बी डी ट्राइंगल के अंदर नहीं आ रही, वो ए बी डी में नहीं आ रही है। ऐसे मैं बात करूं क्यू आर,
तो जो क्यू आर है कंप्लीट साइड है, ये पी क्यू एम ट्राइंगल के अंदर नहीं आ रही है। लेकिन मेरे को एक मीडियन की प्रॉपर्टी याद है, क्या? जब कभी भी हम किसी ट्राइंगल का मीडियन ड्रॉ करते हैं तो वो सामने वाली साइड को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। ऐसे ही ये मीडियन पीएम है, ये क्यूआर को इक्वल टू पार्ट्स में क्या करेगा? डिवाइड करेगा, बांटेगा। तो अगर मैं लिखूं कि बीसी अपॉन क्यूआर का रेशो, और अगर मैं बीसी का हाफ कर दूं तो बीडी बन रहा है, बिकॉज ये दोनों इक्वल है, डी इज द मिड पॉइंट। और ऐसे ही अगर मैं क्यू आर का हाफ कर दूं तो क्यू एम बनेगा। तो मैं क्या करता हूं, क्यों ना मैं यहां पर ए बी अपॉन पी क्यू को सेम लिखता हूं, बिकॉज ए बी पी क्यू ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं। उसके बाद बीसी, बीसी का हाफ करता हूं मैं, तो मेरे को लिखना है यहां पर हाफ ऑफ बीसी। ऐसे ही अगर मैंने हाफ बीसी का किया है तो क्यूआर का भी आपको हाफ करना पड़ेगा, क्यूआर। और एडी, एडी इस ट्राइंगल में आ रहा है, पीएम भी इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, तो एडी और पीएम को चेंज नहीं किया, मैंने इसको सेम लिख दिया। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ सभी को? ये करने का मेरा जो मकसद क्या था, मैं क्यों इसको हाफ कर रहा हूं, ताकि मेरे पास ए बी डी की बीडी साइड आ जाए। मैं क्यू आर का क्यों हाफ कर रहा हूं, ताकि मेरे पास पी क्यू एम की क्यू एम साइड मेरे पास आ जाए। क्लियर है? अब आगे स्टेप देखिए, ध्यान से देखिएगा। ए बी अपॉन पी क्यू को सेम लिखा, ए बी अपॉन पी क्यू। अब बच्चों हाफ बीसी, हाफ बीसी को मैंने बीडी लिख दिया, हाफ बीसी को मैंने लिख दिया बीडी। ऐसे ही हाफ क्यू आर को मैंने क्यू एम लिख दिया, तो हाफ क्यू आर को मैंने क्यू एम लिख दिया। बीडी क्यू एम क्यों लिखा? बिकॉज जिस ट्राइंगल की हम स्टडी कर रहे हैं ए बी डी, उसमें बीडी आ रहा है, और पी क्यू एम तो उसमें क्यू एम आ रहा है, इसलिए मेरे को बीसी को बीडी में बदलना पड़ा और क्यू आर को क्यू एम में बदलना पड़ा। ओके, एंड थर्ड साइड एडीपीएम, एडीपीएम ऑलरेडी गिवन है, ए डी अपॉन पी एम। अब ये करने से मुझे क्या पता चला, मेरे को ये पता लगा कि ये जो छोटे वाले ट्राइंगल है दोनों, इनमें तीनों साइड्स के जो प्रोपोर्शन रेशियो है वो इक्वल आ गए। यानी ए बी अपॉन पी क्यू ये रहा, इक्वल है बी डी अपॉन क्यू एम ये रहा, इक्वल है ए डी अपॉन पी एम ये रहा। जब तीनों साइड के रेशियो इक्वल आ गए तो इससे जो ट्राइंगल है आपका कौन सा, ए बी डी, ये वाला ए बी डी सिमिलर हो गया पी क्यू एम के, सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम बाय साइड 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 प्रॉपर्टी। जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो आपको रूल्स बताए थे सिमिलरिटी के, तो उसमें साइड 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 प्रॉपर्टी बताई थी, उसी से जो है ये सिमिलर हो गया। समझ आया यहां तक? अब बच्चों सिमिलर होने से फायदा क्या हुआ, जब ये ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो इसका मतलब इसका बी एंगल क्योंकि इक्वल आ गया भाई सीपीएसटी। जो ट्राइंगल सिमिलर हो गए अनन्या दोनों, उनके एंगल इक्वल हो जाते हैं ना, तो ये बी एंगल क्योंकि इक्वल आ गया, सो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू बाय CPST, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। और मैंने बताया था कि ये प्रूव करने से एबीसी प्रूव हो जाएगा। अब मैं उन ट्राइंगल्स पे चलता हूं जो मेरे को प्रूव करने, एंगल मैंने इक्वल कर दिया है, तो मैं लेता हूं अब इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, दोनों ट्राइंगल में बच्चों सबसे पहले मैंने लिखा ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बीसी अपॉन क्यू आर के, बीसी अपॉन क्यू आर के। क्यों लिखा ये देखिए, क्वेश्चन में गिवन है, आप इस पार्ट से समझ सकते हैं, है ना, क्वेश्चन में गिवन, तो इसको लिख देना जी क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद जो साइड्स ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर आपने रेशियोज इक्वल किए हैं, इनके बीच का एंगल बी क्यू के इक्वल है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। क्यों इक्वल है, आपने प्रूव किया, तो आप लिखेंगे प्रूव्ड अबोव, ऊपर प्रूव कर चुके हैं। तो यहां पर देखिए कंडीशन बनी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड से ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के।
प्रॉपर्टी लिख देंगे बाय साइड एंगल साइड, और यही बच्चों मेरे को क्या करना था, प्रूव करना था। समझ आया क्वेश्चन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। आपके स्कूल क्लास टेस्ट वगैरह जो भी हो रहे हैं तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। समझ आया सभी को? तो ठीक है बच्चों, अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन अगेन आपको समझा दी जाएगी और इजी वे में। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए कनेक्ट रहिए अरुण स्मैश ट्रैक से। थैंक यू सो मच।